स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था थेल्स थ्योरम और उसके रिलेटेड एग्जांपल हमने पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हमारा एजेंडा रहेगा कि हम 6.2 एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 6.2 को क्या कर लेंगे, समाप्त करेंगे। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 1 दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है आकृति 6.17 1 और 2 में डीई समांतर बीसी है, 1 में ईसी और 2 में एडी को ज्ञात करें। तो देखिए यहां पे आपको क्या दे रखा है, आपको ईसी ज्ञात करना है। दोनों में यहां पे ईसी ज्ञात करना है और यहां पे आपको ज्ञात करना है एडी की वैल्यू यानी कि एडी का मान ज्ञात करना है। दिया क्या हुआ है हमें, दिया गया है हमें डीई जो है वो मेरा पैरेलल है बीसी के। अच्छा, अगर किसी ट्राइंगल में क्या होता है, अगर कोई साइड पैरेलल होती है किसी अदर साइड के, तो क्या होती है, बाकी की जो दो भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगी। किसमें ये, तो देखिए इसी में करते हैं हम। एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, और बाकी तीन मान तो हमारे पास हैं, तो बचा गया एक ही, तो हमारा वैल्यू नहीं है और इसी वैल्यू को हम यहां से निकाल देंगे। कौन सी थ्योरम है ये, थेल्स थ्योरम है। तो त्रिभुज एबीसी में, तो दिस इंप्लाइज थेल्स प्रमेय से, यानी कि समानुपातिक प्रमेय, जिसका नाम था क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। क्या था हमारे यहाँ पे, एडी कितना है, एडी है हमारा 1.5 यानी कि 1.5, बीडी कितना है हमारा 3, एई कितना है हमारा, एई है मेरा 1, और ईसी कितना है, ईसी नहीं पता तो ईसी को ईसी ही लिख देंगे। फिर क्या होगा, दोनों तरफ इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईसी इंटू 1.5 बाई 3 इज इक्वल टू 1, और यहां से क्या हो जाएगा, ईसी बराबर आ जाएगा मेरा 3 ऊपर इस तरफ, और ये 1.5 नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा 30 इंटू 15, ये हटेगा तो यहाँ पे 10 लगेगा, ये कितना आ जाएगा 2, तो ईसी सेंटीमीटर में आएगा, तो ईसी आ जाएगा मेरा 2 सेंटीमीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। सेम काम यहाँ पे करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे, इसमें पहले के सेकंड पार्ट में दूसरे भाग में एई हमें दे रखा है, ईसी दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, त्रिभुज। सेम एबीसी में क्या दे रखा है हमें, डीई क्या है, समांतर है बीसी के, और मुझे क्या ये एडी निकालना है। एडी निकालना है तो मेरे को पता है जब ये एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर हो तो अन्य दोनों भुजाएं क्या होती है, समान अनुपात में विभाजित हो जाती है। और देखिए डीई समांतर बीसी दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा हमारा, एडी बटे बीडी बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी। किससे होगा ये, थेल्स प्रमेय से। मैंने बताया था आपको प्रमेय आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रश्नों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एडी कितना है मेरा, एडी नहीं दे रखा, एडी का एडी आ जाएगा। बीडी कितना है, बीडी है 7.2 सेंटीमीटर, तो 7.2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एई लिख दीजिए, एई की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 1.8, तो ये 1.8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ईसी की जगह पे 5.4। बहुत बढ़िया। अब एडी चाहिए क्या करूंगा, इस 7.2 को इस तरफ लिख दूंगा मैं, ये 7.2 इस तरफ और नीचे 5.4। अब क्या करेंगे हम, यहां से ये हटेगा पॉइंट, तो यहाँ पे नीचे 10 लगेगा, यहां से हटते ही क्या लगेगा, नीचे 10 लगेगा, तो यहाँ पे लग देते हैं 18 बटे 10। फिर ये 7.2 की जगह पे नीचे कितना जाएगा 10, और ये 5.4, तो यहां से पॉइंट हटेगा तो ऊपर पे 10, क्या हो जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसल। फिर क्या होगा, यहां पे लिखेंगे हम 18 इंटू 72 बाय 54 यानी 54 इंटू 10। अब अगर मैं देखूं तो ये 54 क्या है, 18 के पहाड़े से कटता है एक बार, और ये कटेगा 3 बार, और ये 3, तो ये इसको लिख देता हूं मैं 72 72 बाय 3 इंटू 10। 3 यहां से कट जाएगा, 72 को काट देगा ये कितनी बार, 24 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 24 बाय 10, और ये क्या है 10 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2.4, यानी कि मेरे एडी की वैल्यू कितनी आ गई, एडी की वैल्यू आ जाएगी मेरी, एडी आ जाएगा मेरा 2.4 सेंटीमीटर, और यही क्या आ जाएगा आपका
उत्तर आ जाएगा। तो ये आपके दोनों उत्तर होंगे। कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगानी है या थेल्स थ्योरम की अपोजिट। अगर मान लीजिए ये अनुपात बराबर होंगे तो तीसरी भुजा समांतर होगी, और अगर समांतर है तो अनुपात बराबर होंगे। पूरी प्रश्नावली में यही काम करना है, तो जल्दी से कर लीजिए। ये आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2 दिख रहा होगा। किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR में क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए क्या EF समांतर है QR के। तो देखिए 3 भाग दे रखे हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए मैंने त्रिभुज बना दिया PQR। अब क्या कह रखा है, E और F कहां पर स्थित है, P और Q पर। तो E स्थित है देखिए P और Q पर, और F मेरा स्थित है PR पर। अब मुझे ये जो बनाई है मैंने त्रिभुज, यहाँ पे ये रेखा काट रही है। अब मुझे ये नहीं पता ये समांतर है या नहीं है। तो देखिए हमें चेक करना है क्या EF समांतर है QR के या नहीं है। तो ये हल लिखते हैं हम। यदि EF समांतर QR है, तो अगर समांतर है तो क्या होगा हमारा, तो क्या हो जाएगा PE बटे EQ बराबर P बराबर FR। ऐसा होना चाहिए। अगर समांतर है तो ये होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो समांतर भी नहीं है। कौन से प्रमेय से हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से या फिर समानुपाती प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से भी ये आप लिख सकते हैं। तो ये लिख देंगे हम थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, अगर ये समांतर है तो ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो वो समांतर भी नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें 3 क्या दे रखे हैं, भाग दे रखे हैं, और सब में किसकी, PE की, EQ, PF और FR का मान हमें दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हर कंडीशन में PE बटे EQ निकालेंगे और फिर निकालेंगे PF बटे FR। अगर ये बराबर आए इसका मतलब क्या हो गया, ये समांतर है। और अगर ये बराबर समांतर नहीं है, अगर ये समांतर नहीं होंगे तो ये भी बराबर नहीं आएंगे। और हम ये भी जानते हैं कि अगर ये बराबर आए तो ये समांतर भी होंगे। वह विलोम भी सत्य है, लिख देते हैं विलोम भी सत्य है। सत्य है इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये बराबर हो गए तो वो क्या हो जाएगा, समांतर भी हो जाएगा। देखिए समांतर है तो ये बराबर होंगे, ये तो कौन बोलता है, हमारा थेल्स प्रमेय। और विलोम प्रमेय क्या बोलती है, जब ये बराबर है तो ये क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। तो PE क्या आ गया हमारा, सबसे पहले वाले में PE दे रखा है 3.9 और EQ कितना दे रखा है हमें 3। तो निकाल लेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3.9 से ये नीचे और 3 इंटू 10 कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से 13/10। कितना आ जाएगा, यहां से ये 3 बार काट देगा इसको 13 बार। बहुत बढ़िया, 13/10। अब उसको और तोड़ेंगे नहीं। अब PF कितना है हमारा, PF है हमारा 3.6, बहुत बढ़िया। और हमारा FR कितना है 2.4। क्या करेंगे, 3.6 को 36/10 और 2.4 को 24/10। कितना हो जाएगा हमारा ये 36/24, और ये 12 के पहाड़े से कटता है। 12 के पहाड़े से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 3 और ये 2। 12 के पहाड़े से दोनों कट गए तो क्या हो जाएगा 3/2, और ये कितना है 13/10। कभी ये दोनों बराबर होते हैं, देखिए ये 13/10 नहीं है, ये 13/10 है, और ये 3/2, तो ये दोनों बराबर नहीं है। दिस इंप्लाइज PE ये बराबर नहीं है। अब देखिए अगर ये समान अनुपात में विभाजित नहीं होता है तो इसका मतलब ये थेल्स प्रमेय से समांतर नहीं है। अतः दिस इंप्लाइज थेल्स प्रमेय से थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से E वो QR के समांतर QR नहीं है। क्योंकि अगर समांतर होता तो ये दोनों बराबर आ जाने चाहिए थे, पर ये बराबर नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, समांतर नहीं है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये काम यहां पे भी करते हैं। PE कितना दे रखा है, PE दे रखा है 4। QE कितना दे रखा है 4.5। बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे, ये ऊपर 10 और ये क्या हो जाएगा 45, नीचे ये पॉइंट हटाया तो ऊपर एक 0 लगेगा 10 के साथ में,
40/45, 40 यानी कि और 45 किसके टेबल में आते हैं? ये आते हैं 8 के टेबल में, ये 5 के टेबल में, ये 8 बार और ये 5 के टेबल से 9 बार। कितनी बार हो जाएगा? 8/9। पीएफ कितना है? पीएफ है 8 और आरएफ कितना है? 9। अब देखिए आरएफ लिखिए एफआर लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये तो बराबर हो गया। दिस इंप्लाइज पीएफ बराबर बटे आरएफ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? पीई बराबर बटे क्यूई। दोनों बराबर है। पीएफ बटे एफआर बराबर पीई बटे ई क्यू, ये बराबर है। अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर ये अनुपात बराबर हो तो क्या होता है? समांतर। ये कौन बताता है? थेल्स प्रमेय का विलोम क्या हो जाएगा? EF समांतर हो जाएगा QR के। देखिए अगर समांतर है तो अनुपात बराबर है, ये तो कौन बताता है? थेल्स प्रमेय यानी कि थेल्स थ्योरम। और अगर अनुपात समान है तो समांतर होगा, कौन बताएगा? थेल्स प्रमेय का विलोम। तो यहाँ पे क्या है? अनुपात समान हो गए, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से है होगा, और यही क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरे वाले में पी क्यू दे रखा है 1.28, पी क्यू पूरा ही दे दिया है। मुझे पी आर दे रखा है 2.56 पूरा, पीई दे रखा है 0.18, ये 0.18 इतना दे दिया है, और पीएफ दे रखा है 0.36। पर मुझे मान चाहिए पी क्यू का, मुझे पूरा मान दे रखा है और पीई का मान भी दे रखा है। मैं क्या करूंगा? इस पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो ये वाला आ जाएगा मेरे पास। तो सीधा लिखते हैं हम पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा? पी क्यू हो जाएगा मेरा पीई प्लस ई क्यू। तो दिस इंप्लाइज ई क्यू क्या हो जाएगा मेरा पास? ई क्यू निकालना है मुझे। ई क्यू हो जाएगा पी क्यू माइनस पीई। पी क्यू कितना है? 1.28 माइनस पीई कितना? 0.18। कितना हो जाएगा ये? 1.1 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 1.1 सेंटीमीटर। आप माइनस करके देखिएगा आ जाएगा। ऐसे ही हमारा एफ आर क्या हो जाएगा? तो एफ आर हम डायरेक्टली लिख देते हैं। एफ आर होगा हमारा पूरे पी आर में से मैं माइनस कर दूंगा पी एफ, और ये हो जाएगा मेरा एफ आर। पी आर कितना है? पी आर पूरा दे रखा है 2.56, तो ये 2.56 सेंटीमीटर माइनस क्या कर दूंगा? पी एफ। पी एफ कितना हो गया मेरा? 0.36 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 2.20 यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास सब मान आ चुके हैं। अब क्या करूंगा मैं? पीई बटे क्यूई निकालूंगा। तो पीई कितना हो जाएगा मेरा? पीई बटे क्यूई। पीई कितना है मेरा? पीई है मेरा 0.18 और क्यूई कितना है मेरा? 1.1। क्यूई हो जाएगा मेरा 1.1 सेंटीमीटर। यहाँ पे 18 दो दशमलव के बाद दो संख्या है तो नीचे 2 जीरो लगेंगे, और यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है इसलिए ऊपर 1 जीरो लगेगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से ही कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 18/110, क्योंकि क्या होगा? यहाँ कट जाएगा और ये 10 गुणा हो जाएगा इससे। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा मैं? और काटूंगा 9/55 2 के पहाड़े से, तो कितना आ जाता है? ये पीई बटे क्यू आ जाएगा 9/55। ऐसे ही हमारे क्या निकालना होगा अब हमें? ऐसे ही हमको निकालना पीएफ बटे एफ आर। पीएफ बटे एफ आर। पीएफ कितना है मेरा? पीएफ आ रहा है मेरा यहाँ पे 0.36, तो ये हो जाएगा 0.36। और एफ आर कितना है? एफ आर है 2.2। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 36/100, और ये हो जाएगा 22/10। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये कट जाएगा, यहां से ये कटेगा 18/11, तो 18/110। कैसे? ये 0 से 0 खत्म, ये यहाँ से 18/11 और ये आ जाएगा 9/55, तो दोनों ही बराबर ही आ गए। ये और ये दोनों बराबर आ गए, तो दिस इंप्लाइज पीई बटे क्यूई बराबर पीएफ बटे एफ आर। अगर अनुपात बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर है तो वो समांतर हो जाएगा। तो इस स्थिति में EF जो होगा मेरा वो समांतर QR।
है, और यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए पहले कंडीशन में क्या था, ये बराबर नहीं था, इसलिए ये क्या था, समांतर नहीं थे। बाकी दोनों कंडीशन में ये समांतर आ चुके हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये हमारे अनुपात बराबर, इसलिए समांतर हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, थेल्स प्रमेय का विलोम इस्तेमाल किया, और ये हमारा प्रश्न नंबर 2 पूरा होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 दिख रहा होगा। आकृति 6.18 में यदि LM बराबर समांतर CB और LN समांतर CD हो, यानी पैरेलल टू CD हो, तो प्रूव करें या सिद्ध करें AM बटे AB बराबर AN बाय AD। तो देखिए आपको एक चित्र दे रखा है, मैंने बना दिया चित्र। अब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ये दो चीजें दे रखी। सबसे पहले एग्जाम में जब भी ऐसे सेकंड में, ये सेकंड मैथ्स में आती, तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया एग्जाम में, क्वेश्चन में LM जो है वो मेरा क्या है, पैरेलल है CB के, यानी समांतर है। ये LM जो है वो क्या है, मेरे BC के समांतर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज LN जो है मेरा, वो दे रखा है पैरेलल CD के, बहुत बढ़िया, ये दे रखा है हमको। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है AM बटे AB, AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ये इसके समांतर दे रखा है BC के, और ये इसके समांतर दे रखा है CD के, बहुत बढ़िया। सिद्ध क्या करना है, AM बटे AB पूरा बराबर AN बटे AD, बहुत सही बात है। पर हमने थेल्स थ्योरम पढ़ी है ना, और हमने यहां से यहां पढ़ा हुआ है, और एक उदाहरण में हमने क्या दिया, एक जोड़ दिया था, उससे क्या गया था, ये पूरा का पूरा आ गया था। तो हमें ये तो पता चल गया कि थेल्स थ्योरम लगानी है, पर लगाएं किसमें, तो क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दे रखा है, LM समांतर CB दे रखा था, LM समांतर CB, यहां पे इसके बटे में ये इसके बराबर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये पहला भाग। फिर क्या करेंगे, इसमें इस ट्राइंगल में देखेंगे, और इस ट्राइंगल में क्या है, LN समांतर, यानी LN जो है वो CD के पैरेलल है, समांतर है, तो ये वाला पार्ट इसके बराबर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इसके भी बराबर है, ये वाला पार्ट इसके भी बराबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बस ये लिखना ही तो है। तो लिखते हैं सबसे पहले, तो इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज ABC में क्या है, त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC को बना लीजिए। त्रिभुज ABC अगर हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, त्रिभुज ABC बनाएंगे हम, तो ये कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास में, बनाएंगे तो भी चल जाएगा, मैंने आपको। तो यहाँ पे क्या है, LM जो है वो पैरेलल है मेरा CB के, ये वाला इसके समांतर है, तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी, AM बटे MB बराबर AL बटे LC। तो दिस इंप्लाइज AM बटे MB, ये हो जाएगा AL बटे LC के। कहां से हो जाएगी, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, या BPT थ्योरम जिसको हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय से, बहुत बढ़िया। तो समीकरण नंबर 1 ठीक है। दूसरी चीज, अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज ADC में क्या है, ADC, तो ADC त्रिभुज बना लेते हैं हम। और यहाँ पे ये पैरेलल है, तो क्या था यहाँ पे हमारा AC, ये आ गया D, और ये क्या हो गया आपका N और L। तो यहाँ पे क्या है, LN पैरेलल है CD के, LN पैरेलल है मेरा CD के, बहुत बढ़िया, मजा आ गया देखते ही है। अब इसमें भी क्या लग जाएगी हमारी, थेल्स प्रमेय लग जाएगी, समांतर है। तो देखिए अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं, तो देखिए यहाँ ये समांतर है, तो यहाँ पे हमारे प्रमेय लग जाएगी। सो दिस इंप्लाइज AN बटे ND बराबर क्या हो जाएगा, AL बटे LC, ऊपर वाले भाग ऊपर लेंगे, ठीक है। कौन से प्रमेय से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थेल्स प्रमेय से। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैं एक बात बोल रहा हूं, मैं किसी एक इंसान के बराबर, जैसे ये देखिए ये 3 लकड़ियां हैं, लकड़ी A, लकड़ी B और लकड़ी C, इसका वजन इसके बराबर है, बहुत बढ़िया, और इसका भी वजन इसके बराबर है, तो इसका मतलब A और C दोनों तीनों का वजन बराबर है, समान होती है।
अगर A का वजन B के बराबर हो और C का भी वजन B के बराबर हो, इसका मतलब क्या हो गया, A और C का वजन बराबर होगा। तो एक बात बताइए, ये AL बटे LC किसके बराबर है, AN बटे ND के, और यही चीज किसके बराबर है, AM बटे MB के। क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये AN बटे ND है, किसके बराबर है, इसके बराबर है, और ये खुद मेरे इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मेरा AM बटे LC। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें नीचे AB आना चाहिए, और AB आने के लिए हमारे पास, हम इसको उल्टा कर देते हैं। अब क्या होगा, देखिए मुझे AN और AM रखना है उत्तर में, इसलिए मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा भाग लाना है। पूरा भाग लाने के लिए मैं इस एक को नीचे ले जाऊंगा, वापस उल्टा कर दूंगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ND बटे AN बराबर MB, दोनों को उल्टा करेंगे इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों में एक एक जोड़ देंगे, ये हमने उदाहरण 1 में कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने उदाहरण करे थे, उसमें हमने ये किया था पूरा का पूरा, जब लेना हो में। अब क्या होगा, यहाँ पे हंसाइए इसको, देखिए नीचे 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 बटे 1, तो क्या होगा, नीचे वाले गुणे हो जाएंगे, और यहाँ AN 1 से गुणा होगा, तो यहाँ पे ND का ND रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, AM इंटू, और यहाँ पे 1 इंटू MB यानी कि MB, और AM इंटू 1 यानी कि AM। बस क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ND और AN, ND और AM दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, AD हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, AD बटे AN, और यहाँ पे क्या करना होगा हमें, MB और AM, MB और AM दोनों जुड़ गए तो AB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB बटे AM, और वापस से उल्टा कर देंगे इसको, व्युत्क्रम करने पर दिस इंप्लाई उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमें उल्टा वाला मान चाहिए। तो क्या हो जाएगा, AN बराबर AN बटे AD, और ये हो जाएगा मेरा AM बटे AB। अब क्या करेंगे, हमको AM आगे चाहिए, आगे ले, देखिए A बराबर B है तो B बराबर A भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा इसके AD के बराबर, और ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हैंस प्रूव्ड, ये आपका उत्तर आ जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए, आपका प्रश्न नंबर 3 समाप्त है। हमने कुछ भी नहीं किया, पहले यहाँ के समांतर का इस्तेमाल किए, ये दोनों में बीचों में बराबर आ रहा था, ये बटे ये इस AL बटे LC के बराबर आया, और फिर AN बटे ND इस AL बटे LC के बराबर है, ये अनुपात इसके बराबर है, ये अनुपात भी इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों अनुपात बराबर है, और दोनों अनुपात बराबर है, इसका मतलब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन से इसको सिद्ध कर देंगे। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 दिख रहा होगा। आकृति 6.19 में DE समांतर है मेरा AC के, और DF पैरेलल है मेरा AE के, यानी समांतर है AE के। तो सिद्ध करना है BF बटे FE बराबर BE बटे EC। देखिए इस आकृति में क्या देखा, ये जो DF है वो क्या है, AE के समांतर है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम, दिया क्या क्या है, तो दिया गया है DE समांतर AC। बहुत बढ़िया, तो ये जो DE है ये इस बड़े AC के समांतर है। ठीक है, दूसरी चीज, ये DF मेरा AE के समांतर है, तो DF मेरा AE के समांतर है। बहुत बढ़िया, ये भी काम हो गया, दोनों हमारे को दे रखे। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो BF है मेरा बटे FE, यानी कि ये BF बटे FE इतना, ये किसके बराबर है मेरा, BE बटे EC के, यानी BE बटे EC के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम सिद्ध करते हैं। अगर मैं बराबर देखूं तो ये BF बटे BE, अगर मैं इतना ही देखूं, इसको बाकी को छुपा दूं, तो क्या हो जाएगा, ये BF बटे FE दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये समांतर रेखा है, और यहाँ पे ये क्या है, AE है, तो इसमें क्या होगा, BD बटे AD इसके बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। और दूसरा भाग क्या है, BE बटे EC, BE बटे EC। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं ये वाले भाग छुपा दूं, ये दोनों लाइनें, तो ये समांतर है, यहाँ पे BD और AD किसके, BE बटे EC के बराबर हो जाएगा। तो बस दो ही काम लेने, तो हमें क्या करना है, पहले इसका इस्तेमाल करना है, और फिर बाद में इसका इस्तेमाल, और दोनों को बराबर कर देना। तो देखिए जल्दी से करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास त्रिभुज क्या लेते हैं, हम इस त्रिभुज को लेते हैं ABE को, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज AB
ई में, ए बी ई को बना लेता हूं मैं, ए बी ई, तो क्या आ जाएगा, ये ए बी ई कुछ ऐसा बनाएगा। ये क्या है मेरा, ये है मेरा बी, ये है मेरा ई, और ये है मेरा ए, और यहां पे बीच में कौन समांतर है, डी एफ समांतर है। ये डी और ये एफ क्या है मेरा, समांतर है। तो क्या है यहाँ पे, डी एफ जो है मेरा वो समांतर है मेरा ए ई के। अगर डी एफ ए ई के समांतर है और त्रिभुज के अंदर है, ये ट्राइंगल के अंदर है, इसका मतलब क्या होगा, थेल्स थ्योरम हमारी अप्लाई हो जाएगी। तो ये क्या होंगे, रेशियो यानी कि अनुपात बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज बी डी बटे ए डी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बटे एफ ई। मैं अभी भी कह रहा हूं एग्जाम में चित्र बनाना जरूरी नहीं है, इतने से ही काम चल जाएगा, आप तो लिखिए डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी थ्योरम से, थेल्स एक, ठीक है, एक काम हो गया। पर मुझे साथ में क्या चाहिए, मुझे एक और चाहिए, बीई बटे ईसी, बीई बटे ईसी यानी कि ये पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो अब लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या है, पूरा त्रिभुज बना लेते हैं हम, क्या हो जाएगा, बी सी। अच्छा, एसी के समांतर कौन है हमारा, डीई है, तो ये डीई जो है मेरा, डीई समांतर है एसी, बिल्कुल है। तो थेल्स प्रमेय लग जाएगी यहाँ पे, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, बीडी बटे एडी, हमने ये लिया था यहाँ पे भी, बीटी बटे एडी, तो क्या हो जाएगा, बीडी बटे एडी किसके बराबर हो जाएगा हमारा, बीई बटे ईसी के, बीई बटे, ये बटे मतलब बाय, ईसी के बराबर हो जाएगा किससे, थेल्स प्रमेय से। इसमें भी थेल्स लग जाएगी ना, क्योंकि समांतर है यानी कि पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लग जाएगी इसमें भी। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 देखिए, बी डी बटे ए डी बी एफ बटे एफ ई के बराबर है, तो इस पूरे की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से बी एफ बटे एफ ई, ये आ जाएगा किसके बराबर, ये तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क थोड़ी पड़ा, बराबर ही है ना। समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनली जो हमें चाहिए वही, बी एफ बराबर एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी, और यही क्या होता है आपका, इति सिद्धम हेंस प्रूफ, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रूव, हेंस प्रूफ। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5 दिख रहा होगा, आकृति 6.20 में डीई समांतर है ओ क्यू के और डीएफ समांतर है ओ आर के, तो सिद्ध करें ईएफ समांतर है क्यू आर के। देखिए ईडी जो है हमारा डीई ये ओ क्यू के समांतर है, और डीएफ जो है मेरा वो ओ आर के समांतर है। तो जो दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं, तो क्या है, डीई समांतर दे रखा है मुझे ओ क्यू के, और दूसरी चीज क्या है, डीएफ समांतर दे रखा है ओ आर के, डीएफ समांतर दे रखा है ओ आर के। तो सिद्ध क्या करना है मुझे, सिद्ध करना है ये जो ई एफ है वो ओ आर क्यू आर के समांतर है, तो ये ई एफ जो है मेरा वो क्यू आर के समांतर है। अब एक बात बताइए, मुझे सिद्ध करना है ई एफ जो है वो क्यू आर के समांतर है। अगर मैं ये सिद्ध कर दूं पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, यानी कि पीई बाय ई क्यू पी एफ बाय एफ आर, तो क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर रेशियो बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वो लाइन हमारी पैरेलल हो जाएगी तीसरी लाइन के, बिल्कुल ई एफ। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट है पीई, मेरा अल्टीमेट टारगेट क्या है, पीई बाय ई क्यू, ये लेके आने का अल्टीमेट टारगेट मेरे को ये लाना है। अब ये कैसे लाऊं, तो मेरे को ये चीज दे रखी है, एक तो ये त्रिभुज जिसमें ये दोनों आएंगे वो दोनों इसके बराबर होंगे, फिर ये वाला ट्राइंगल जिसमें ये दोनों होंगे और ये दोनों नहीं होंगे, और इससे कट जाएगा। अब तक जो करते हैं, तो देखिए आपको बताते हैं हम कैसे होगा। ट्राइंगल पी ओ क्यू में, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या होगा, त्रिभुज क्या बनेगा, देखिए ऐसा ये त्रिभुज बन रहा होगा, यहाँ पे देखिए बन रहा है, यहाँ पे ये O है, यहाँ पे ये Q है, यहाँ पे क्या है, ये P है,
और यहाँ पे बीच में कौन सी लाइन है हमारी, ईडी है, बीच में ये कितनी है, ये ई है और ये डी है, बिल्कुल। और ये क्या दे रखा है यहाँ पे हमें दे रखा है डीई जो है वो ओ क्यू के क्या है, पैरेलल है। तो डीई ओ क्यू के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा, पीई बटे ई क्यू, तो दिस इंप्लाइज पीई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पीडी बटे ओडी के, पीडी बटे ओडी के, समीकरण 1। और किस कारण से ये ऐसा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। यहां तक आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लिया, अब ये वाला त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज पीओआर में यहाँ पे क्या है, डीएफ है हमारा, ओआर के क्या है, पैरेलल है। तो डीएफ ये हो गया डी और ये हो गया एफ। ये किसके पैरेलल है, हमारा ओआर के। चित्र ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे बीच में, बड़ा छोटा देख लीजिएगा, लेकिन इसी तरह से ही होगा। तो क्या हो जाएगा, डीएफ हमारा ओआर के क्या है, हमारा पैरेलल है। अगर ये इसके क्या है, समांतर है, तो क्या हो जाएगा, पीडी बटे ओडी, पीडी बटे ओडी इधर भी था, पीडी बटे ओडी हो जाएगा यहाँ पे। ये किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ बटे एफ का आर के। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। कहां से, किस कारण से हुआ ये, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से हो गया ये। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 2 पीडी बटे ओडी यहां भी है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पीडी बटे ओडी की जगह क्या लिख दूंगा, पीई बटे ई क्यू। तो पीई बटे ई क्यू हमारा हो जाएगा, यानी बाय ई क्यू हो जाएगा हमारा पीएफ बटे एफ आर। आ गया यहाँ पे। अब देखिए पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर। तो देखिए यहाँ पे कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा त्रिभुज दिखेगा हमें। ये त्रिभुज क्या दिखेगा, क्यू आर, और यहाँ पे क्या होगा, ई और एफ होगा। यहाँ ये बीच में ई और एफ दिख रहे हैं आपको। तो क्या दे रखा, पीई बटे ई क्यू पी एफ बटे एफ आर। कहां पे, त्रिभुज पी क्यू आर में। मैं अभी भी कह रहा हूं आपको, ये तीनों त्रिभुज बनाने की जरूरत ही नहीं एग्जाम में, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाए मैंने इधर। तो दिस इंप्लाइज थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर समांतर है तो ये ऐसा होगा, और विलोम क्या कहता है, अगर ऐसा होगा, यानी कन्वर्स क्या कहता है, अगर रेशो बराबर है तो ये पैरेलल होगा। थेल्स प्रमेय के विलोम से आपकी थ्योरम 6.2 यानी प्रमेय 6.2 क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर क्यू आर, और यही क्या हो जाएगा आपका सिद्ध हो जाएगा। तो हैंस प्रूव, यानी कि आपका ये सिद्ध होता है, हैंस प्रूव्ड। ये आपका उत्तर आ जाता है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6 दिख रहा होगा। आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओ क्यू और ओ आर इस प्रकार स्थित हैं ए बी और सी बिंदु पर कि ए बी समांतर है पी क्यू के, ए सी समांतर है पी आर के, यानी ए सी पैरेलल है पी आर के। तो हमें प्रूव करना है बी सी पैरेलल होगा क्यू आर के। तो देखिए ये क्या रखा है, ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के। तो सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, ए बी जो है वो पैरेलल है मेरा पी क्यू के, ठीक है। फिर ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है, तो ए सी जो है मेरा वो पी आर के पैरेलल है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो BC है वो QR के पैरेलल होगा। तो क्या प्रूफ करना है हमें, BC जो है वो QR के पैरेलल यानी कि समांतर है। तो देखिए एक चीज देखिए, ये समांतर है इसके, तो एक त्रिभुज बनाइए, तो ये त्रिभुज बनेगा। इसमें क्या होगा, ये दोनों और ये दोनों ले लेंगे हम, बहुत बढ़िया। फिर क्या करेंगे, AC समांतर है, ये जो AB है वो PQ के समांतर है, तो इसमें ये दोनों ही आएंगे और ये इसके बराबर हो जाएंगे। ये दोनों में आ रहा था, ये दोनों इसके बराबर है और ये दोनों इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और यहां से तो क्या हो जाएगा, BC पैरेलल QR आ जाएगा। मुझे BC पैरेलल, अगर मैं इसको देखूं इतने त्रिभुज को QOR को, तो क्या आ जाएगा मेरा, देखिए यहां से अगर मैं OB बटे BQ बराबर OC बटे RC अगर प्रूफ कर पाऊं,
तो ये BC क्या हो जाएगा मेरा, QR के पैरेलल हो जाएगा। यही तो मेरे को प्रूफ करना है। तो उपपत्ति सबसे पहले क्या करूंगा मैं, 3 ट्राइंगल यहाँ पे देखूंगा मैं। तो पहला ट्राइंगल देखता हूं मैं O, ये POR त्रिभुज P। अभी देखिए AC जो है वो PR के क्या है मेरा, पैरेलल है। तो AC जो है मेरा वो PR के क्या है, समांतर है। अगर समांतर है तो यहाँ पे क्या लगेगी, थेल्स थ्योरम लग जाएगी। तो क्या होगा, OA बटे AP, OA बटे AP। आप इसको उल्टा कर सकते हैं, इसको अगर सीधा करूंगा तो कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा मेरा। इसको अगर मैं यहां से बनाता हूं तो क्या आ जाएगा, ये O इधर, A इधर, C इधर, P इधर और यहाँ पे R इधर। ये इसको ऐसे ही बनाया जा सकता है। अब देखिए OA बटे AP, OC बटे CR, OC बटे CR। समीकरण नंबर 1 कहां से देखूंगा, ये थेल्स प्रमेय, पहला भाग आ गया हमारा। इसी प्रकार दूसरा, तो ये त्रिभुज लिया, अब ये वाला लेते हैं हमें, क्योंकि हमें ए बी पैरेलल दे रखा है, PQ के, ये दोनों कहां आ रहे हैं, इसी त्रिभुज में आ रहे हैं ना। तो इस त्रिभुज को ले लेते हैं। तो देखिए ये पैरेलल है, ए बी PQ के समांतर है, ए बी समांतर है PQ के। और अगर मैं इसको वापस पलट दूं तो क्या हो जाएगा, OA बटे AP। तो यहां से थेल्स प्रमेय से क्या होगा, OA बटे AP बराबर OB बटे BQ। समीकरण नंबर 2 थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय अप्लाई कर दी यहां पे मैंने। अब देखिए OA बटे AP यहां पर भी हो तो ये बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, OC बटे CR, ये लिख दूंगा मैं, OC बटे CR किसके बराबर हो जाएगा मेरा, OB बटे BQ के। समीकरण 1 से यहां आ गया। अब मैं त्रिभुज को देखता हूं, ये त्रिभुज था मेरा। देखिए यहाँ पे समझने के लिए, ये 3 त्रिभुज बनाने कोई जरूरी नहीं है, ये 1 2 3, ये तो समझाने के लिए। अगर मैं इस त्रिभुज में देखता हूं, ये लाइन मुझे नहीं पता समांतर है कि नहीं है, लेकिन अगर मैं ये OQR में देखूं तो OB बटे BQ OC बटे CR के बराबर है। त्रिभुज OQR में क्या हो जाएगा, क्या दे रखा है हमारे को अभी तक, BQ बराबर OC बटे CR। तो किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये समांतर हो जाए। देखिए अगर ये समान है, ये रेशियो क्या है, यानी ये अनुपात समान है, तो ये समांतर हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। दिस इंप्लाइज थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, विलोम से क्या हो जाएगा, ये BC समांतर हो जाएगा QR, यानी कि यही क्या हो जाएगा आपका, सिद्ध हो जाएगा। यही सिद्ध करना था आपको। तो हेंस प्रूव इति सिद्धम, लिख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 7 दिख रहा होगा। प्रमेय 6.1 का उपयोग करते हुए सिद्ध करें कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो देखिए 6.1 प्रमेय क्या थी हमारी, थेल्स की प्रमेय। वो कहती है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर भुजा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को किन्हीं बिंदुओं पर मिलती है, तो वो उन दोनों को क्या करती है, समान विभाजित करती है, यानी समान अनुपातों में वो भुजाएं विभाजित होती हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज क्या दे रखा है, ABC दे रखा है। तो लिख देते हैं, माना त्रिभुज ABC दिया गया है, जहां पर एक रेखा कहां से, किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो माना D क्या है, AB का मध्य बिंदु है, वहां से हम क्या करते हैं, BC के समांतर रेखा खींचते हैं। तो क्या करते हैं, ये समांतर रेखा BC के, बिल्कुल, तो ये समांतर रेखा खींच दी BC के, और ये कहां मिलती है, अन्य भुजा को E पर मिलती है। कहां पर मिलती है, E पर मिलती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, D मध्य बिंदु है AB का, और ये जो DE है वो BC के समांतर है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ये तीसरी भुजा, ये जो AC है, ये इसके मध्य बिंदु से ही गुजरेगी। कहने का मतलब ये, अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होती हुई, यानी इस D से होती हुई, अगर वो दूसरी भुजा के समांतर है, तो वो तीसरी भुजा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, यानी कि E जो होगा उसका मध्य बिंदु होगा, तभी तो समद्विभाजित करेगा। यही हमें सिद्ध करना। तो लिखेंगे, माना त्रिभुज ABC है, जहां भुजा AB के मध्य बिंदु D से
भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची जाती है जो AC को रेखा AC को बिंदु E पर मिलती है। We have given a triangle ABC. We have drawn a line from midpoint of AB, which is D, which is parallel to BC, and which intersect AC on E. We have to prove that E bisect AC. So लिख देते हैं जल्दी से। तो दिया क्या गया हमारे पास में, डी जो है वो AB का मध्य बिंदु अर्थात, और क्या है, DE समांतर है BC के, तो लिख देते हैं अर्थात DE जो होगा वो BC के समांतर होगा और D जो होगा वो AB का मध्य बिंदु है। एवं ठीक है, अगर ये मध्य बिंदु है इसका मतलब क्या होगा, AD और BD बराबर होंगे, इसका मतलब हो गया समीकरण 1। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि E जो होगा वो AC का मध्य बिंदु होगा। तो प्रूफ क्या करना है, E AC का मध्य बिंदु है। E तभी तो समद्विभाजित करेगा, अर्थात क्या होगा, AE बराबर EC होगा। EC, और अगर ये सिद्ध हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों अगर बराबर है इसका मतलब क्या है, इसको समद्विभाजित करता है। तो सिद्ध करते हैं, त्रिभुज ABC में हमारे पास क्या दे रखा है, DE समांतर BC है, DE समांतर BC, और अगर ये समांतर है तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज हो जाएगा, अगर ये समांतर है तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है, ये बटे ये AE बटे EC के क्या होगा, बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज AD बटे BD बराबर AE बटे EC। क्योंकि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है DE समांतर BC। अब क्या होगा, AD बराबर तो BD है, पहले ही दे रखा है समीकरण 1 से, तो क्या करेंगे, AD को BD को भी AD ही लिख देंगे। समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, AD से AD खत्म, तो क्या हो जाएगा, AE बटे EC, ये 1 हो जाएगा, और ये इस तरफ ले आएंगे क्या हो जाएगा, AE बराबर EC। इसका मतलब क्या है, AE बराबर EC हो गया, AE EC AE के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या होगा, E AC का मध्य बिंदु। तो इसका मतलब क्या है, किसी भुजा के मध्य बिंदु से किसी अन्य भुजा के समांतर खींची की रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो दिस इंप्लाइज DE आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8 दिख रहा होगा। प्रमेय 6.2 का उपयोग करते हुए सिद्ध करें कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो देखिए हमें अब क्या सिद्ध करना है, ये त्रिभुज दे रखा है, D जो है वो AB का मध्य बिंदु है और E क्या है मेरा, AC का मध्य बिंदु है, यानी E और D क्या है मेरे, इनके मिड पॉइंट है। तो हमें अब प्रूव करना है DE जो है वो मेरा BC के क्या है, समांतर है, यानी कि पैरेलल है। तो एक बात बताइए, ये तो हम प्रूव कर देंगे, और क्या कहा है 6.2 यानी कि थेल्स थ्योरम का अपोजिट इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना ट्राइंगल ABC है जिसके D और E क्या है, क्रमशः AB और AC के मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। तो सिद्ध क्या करना है, DE पैरेलल टू BC। तो लिख लेते अब हमें सिद्ध करना है DE पैरेलल टू BC। तो DE पैरेलल टू BC। तो देखिए अब पहली चीज क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे DAB का मध्य बिंदु है, तो लिख देते हैं सबसे पहले DAB का, और अगर मध्य बिंदु है तो AD बराबर BD हो जाएगा।
AD बराबर BD है तो क्या कर दूंगा, BD नीचे ले जाऊंगा मैं, AD बटे BD क्या आ जाएगा मेरा, 1 आ जाएगा, और ये समीकरण 1। ठीक है, EAC का मध्य बिंदु है तो मैं लिख देता हूं EAC का मध्य बिंदु है, EAC का मध्य बिंदु है। ठीक है, EAC का मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में, EAC का मध्य बिंदु है तो AE बराबर EC, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, EC नीचे कर लेते हैं, यहाँ पे हमने नीचे वाला BD को नीचे किया था, यहाँ पे EC नीचे कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। दो चीजें अगर किसी तीसरी चीज के बराबर हो तो वो दोनों चीजें भी बराबर होती हैं। two things are equal to the other third thing, then both things are also equal. So AD बटे BD भी 1 के बराबर है और AE by EC भी 1 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरा, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AD बटे BD, AE बटे EC, कहां से, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज ABC में क्या है हमारे पास में, AD बटे BD बराबर क्या हो गया, AE बटे EC, AD बटे BD AE बटे EC। अगर ऐसा है तो थेल्स थ्योरम के विलोम से, यानी कि थेल्स थ्योरम के उल्टे से क्या होता है, जब रेशियो बराबर हो यानी अनुपात बराबर हो तो क्या हो जाएगा, वो ये जो रेखा होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से DE समांतर BC, और यही हमें सिद्ध करना था तीसरी भुजा के समांतर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हल हो जाएगा, यही हैंस प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो चुका है, तो हैंस प्रूफ्ड, ये आपका उत्तर आ। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9 दिख रहा होगा। ABCD एक समलंब है जिसमें AB बराबर समांतर है DC के, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दिखाना है हमें AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो देखिए एक समलंब बना दिया मैंने ABCD, AB समांतर है DC के, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे ABCD इज अ ट्रेपेजॉइडल। सो अब क्या हो जाएगा, हमें क्या दे रखा है, दे रखा है हमें DC समांतर है AB के, या AB समांतर है CD के। ठीक है, AB समांतर हो गया CD के, और क्या दे रखा है, हमें सिद्ध करना है OA बटे BO बराबर CO बटे DO, पर ये तो कहीं त्रिभुज नहीं दिख रहा है, तो अब हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें यहां तो कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा है, त्रिभुज जो पे समांतर हो तो बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो रचना करते हैं हम, वापस से क्या करेंगे, इस O से समांतर रेखा खींचेंगे यहां पर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, O से क्या, देखिए यहाँ पे ये हमने यहाँ रचना करी, वापस से इस त्रिभुज को इसको बना देते समलंब चतुर्भुज को, और देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे A, ये B, ये C और ये D, और यहाँ पे हम ये रचना करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, O से मैं यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचता हूँ, और ये OE। अब देखिए अब हमारा काम हो चुका है, OE क्या है मेरा, पैरेलल है, अतः दिस इंप्लाइज OE जो है मेरा पैरेलल किसके है, DC के है। OE मेरा DC के पैरेलल है और DC मेरा AB के पैरेलल है, यानी कि समांतर है, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये OE भी क्या हो जाएगा मेरा, AB के समांतर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, DC समांतर है मेरा AB के, और DC समांतर है मेरा OE के भी, तो इसलिए क्या हो जाएगा मेरा, दिस इंप्लाइज AB समांतर हो जाएगा मेरा OE के, बस खत्म। अब हमारा सब कुछ काम हो जाएगा। पहले ये दोनों लेंगे, और इसमें क्या होगा, DE बटे EA बराबर OA बटे OC, और फिर अगले वाले में ये त्रिभुज लेंगे जिसमें ये दोनों आ जाएंगे, और ये वाला तो हट ही जाएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिभुज DAB में, DAB
बी में, डीएबी में क्या हो जाएगा त्रिभुज, ये रहा हमारा त्रिभुज डीएबी, ये हो जाएगा मेरा डी, ये हो गया मेरा ए और ये हो गया मेरा बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये अपना, यहाँ से हमने खींचा था, यहाँ पे हो जाएगा ये ओ और यहाँ पे ये ई, यही था इसमें। तो क्या था ओ ई समांतर है मेरा ए बी के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा डी ई बराबर ए ई बटे डी ओ बटे बी ओ, समीकरण एक कहां से, थेल्स, हमारा क्या ये त्रिभुज तो हो गया। अब हम ये उल्टा त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज कौन सा, डी सी ए में क्या हो जाएगा, डी सी ए में, डी सी ए में क्या हो जाएगा ए सी डी, और यहां पे क्या हो जाएगा ये फिर से ओ और ये ई। बस अब क्या होगा, ये समांतर है हमारा ओ ई, समांतर ही है हमारे डीसी के, ये तो खींचा ही था हमने खुद से ही। तो क्या हो जाएगा डीई बटे ए ई, डीई बटे ए ई बराबर ओ सी बटे ओ ए, या सीओ बटे एओ। समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 कहां से, थेल्स से, थेल्स प्रमेय द्वारा। तो अब क्या होगा डीई बटे ए यहां पर भी है, तो इसकी जगह मैं डीओ बटे बीओ लिख दूंगा। तो दिस इंप्लाइज डीओ बटे बीओ, और यहां पे क्या आ जाएगा ये सीओ बटे एओ, समीकरण 1 से वापस रख देंगे हम। अब क्या करेंगे, जैसा चाहिए ऐसा रख देते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको इधर और इसको इधर, एक्सचेंज ऑफर। तो ये एओ ऊपर बीओ नीचे ही था, इस डीओ को इधर ले आएंगे, और यही तो हमें सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो ये हैंस प्रूफ, यानी कि इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है। और ये प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10 दिख रहा होगा। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ है। दर्शाइए एबीसीडी एक समलंब है। जो काम करा था जस्ट उसका उल्टा करना है। माना एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ये अब समलंब नहीं है, ये चतुर्भुज है, और दे रखा है एओ बटे बीओ बराबर सीओ बटे डीओ दे रखा है। हमें सिद्ध करना है एबीसीडी एक समलंब है, तो लिख देते हैं एबीसीडी एक समलंब, ये सिद्ध करना है। समलंब सिद्ध कैसे करूंगा, अगर मैं ए बी को डीसी के समांतर प्रूफ कर देता हूं, अर्थात अगर मैं ऐसा प्रूफ कर देता हूं कि ए बी जो है मेरा वो समांतर है डीसी के, तो बस ये दोनों समांतर है, इसका मतलब क्या होगा समलंब चतुर्भुज हो जाएगा ये। तो समलंब ऐसे कैसे प्रूव करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, हम ओ से एक समांतर रेखा खींचेंगे ई, जो डीसी के समांतर होगी, पक्की बात। अब हमारे पास क्या हो जाएगी, यहां से ओ ई समांतर हो गई डीसी। अगर मैं इस ओ ई को मैं ए बी के समांतर कर दूं, ए बी के पैरेलल कर दूं ओ ई को, तो क्या हो जाएगा हमारा ओ ई डीसी के भी पैरेलल है और ओ ई ए बी के पैरेलल है। अगर दो लाइंस किसी एक तीसरी लाइन के पैरेलल हो, दोनों लाइंस, तो वो दोनों लाइन भी क्या होती है, पैरेलल होती है। तो हम यही से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है, ये ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। इसको सबसे पहले तो ढंग में लिखते हैं हम, ये उल्टा सीधा लिख रखा है, ओ ए ओ बराबर ओ सी, तो ये इसको नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, क्या आ जाएगा ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में देखेंगे तो त्रिभुज कौन सा हो गया, एडीसी में, एडीसी में क्या हो गया हमारे पास में, ये हो गया एडीसी, तो ए डी सी, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा ये था, क्या था ओ, और यहाँ पे ई। अब देखिए यहां पे ये हो चुका है, अब ये पैरेलल है, ये समांतर है, क्या हो जाएगा ओ ई समांतर डी सी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ए ई बटे
डीई बराबर AO बटे OC, AO बटे OC या CO। ये आ चुका है हमारा कहां से, थेल्स प्रमेय से, समीकरण नंबर 2 थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से ये आ चुका है। पर अब क्या होगा देखिए, इस AO बटे CO की जगह पे मैं क्या रख दूंगा, ये BO बटे DO रख दूंगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास में AE बटे DE, ये हो जाएगा मेरा BO बटे DO। कहां से आ जाएगा, समीकरण 1 से दे रखा है। AE बटे DE, AE बटे DE बराबर BO बटे DO, BO बटे DO। तो ये त्रिभुज में हो जाएगा, तो ये त्रिभुज वापस बना लेंगे। अब हमें नहीं पता ये पहला है कि नहीं है, ये क्या हो जाएगा, A B O E और D। तो त्रिभुज, ये समीकरण नंबर 3, त्रिभुज यानी ट्राइंगल ABD में क्या दे दिया हमारे को, AE बाय ED या DE क्या हो जाएगा, BO बटे DO। अगर ऐसा हो, ऊपर ये AED बटे AEA बराबर OD बटे OB हो, या उल्टा कर सकते हैं AE बटे ED OB बटे OD। तो क्या हो जाएगा, ये दे रखा है। तो थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, जब अनुपात बराबर हो तो वो रेखा क्या होती है, समांतर होती है। दिस इंप्लाइज थेल्स प्रमेय के क्या होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, OE समांतर हो जाएगा मेरा AB, हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, परंतु क्या दे रखा है हमारे पास में, OE समांतर है मेरा DC के, एवं OE समांतर हो गया मेरा AB के। यदि कोई रेखा, एक रेखा अन्य दो रेखाओं के समांतर हो तो दोनों रेखाएं भी क्या होती है, समांतर है। तो दिस इंप्लाइज DC समांतर हो गया मेरा AB के। ये और लिख देंगे, यदि दो रेखाएं किसी तीसरी रेखा के समांतर हो तो वो दो रेखाएं भी समांतर होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये समांतर हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, ABCD एक समलंब है, ABCD एक समलंब है, समलंब। ये प्रमेय हो गए, और यही क्या होगा, आपका हल हो जाएगा, याति हेंस प्रूफ। तो इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 6.2 समाप्त होती है। कोशिश की गई वीडियो की लेंथ कम रखी जाए, अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा लगे लेंथ तो आप 2x या 1.5x करके देख सकते हैं। पर मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे समझ में आ जाए, हर डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाए, अगर हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपके कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पे इस पूरी प्रश्नावली हमने थेल्स प्रमेय और थेल्स के विलोम प्रमेय का इस्तेमाल किया है। किस तरह से किया आपको हर प्रश्न में आपको बता दिया गया है। अब आपके काम इतना ही है कि आप रिवीजन करते रहिए। वीडियो की लेंथ लंबी लगे तो आप मेरे को कमेंट्स में बोल सकते हैं। तब तक के लिए अच्छे से रिवीजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।